लालची राजा और किसान। सुंदरवन गांव में एक रतन नाम का बेहद गरीब किसान रहता था, जिसके पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में रतन की जो भी पैदावार होती थी, उसी से वह अपने घर का गुजर बसर करता। रतन कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को अच्छे सुख सुविधा नहीं दे पाता। रतन जो भी कमाता, उससे वह और उसका परिवार काफी संतुष्ट रहता। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। हाँ हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। मैं सोच रहा था कि अपने खेत में इतनी फसल तो हो नहीं पाती है, तो क्यों ना मैं गांव वालों की खेत में काम कर लूं। पैसा आएगा तो अपने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। हाँ, अब तो बेटे को स्कूल भी भेजना है। कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। अच्छा, अब तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, ये लो अपना खाना। रतन खाना लेकर अपने खेत की ओर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे गांव के राजा की पालकी नजर आती है। पालकी को देखकर रतन सोचता है, क्यों ना मैं राजा से ही कोई काम मांग लूं, क्योंकि अपनी प्रजा का मदद करना ही तो एक राजा का कर्तव्य होता है। यही सोचकर वह दौड़ा दौड़ा राजा की पालकी के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, राजा साहब, राजा साहब। जब रतन की आवाज से राजा की पालकी नहीं रुकती, तो रतन राजा की पालकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम, और मेरी पालकी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा साहब माफ कर देना, मैं रतन। मैंने पीछे से आपको काफी आवाज लगाई, जब आपने नहीं सुना तो ही मैं आपकी पालकी के आगे आया। जो भी हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पालकी को बीच रास्ते में रुकवाने की अनुमति किसी को नहीं है। मैं मजबूर था राजा साहब, मुझे क्षमा करें। कैसी मजबूरी? राजा साहब, मुझे कुछ काम चाहिए था। क्या आप मुझे अपने राजमहल में कोई काम दे सकते हैं? मेरी पालकी रुकवाकर तुम दंड के पात्र हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम मेरे राजमहल में नजर भी मत आना। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है और निराश रतन भी अपने खेत में वापस आ जाता है। पता नहीं क्यों राजा साहब नाराज हो गए। शायद मुझे उनकी पालकी को नहीं रुकवाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मुझे कभी उनके महल में काम मिल ही जाता, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर रतन अपने खेत में काम करने लगता है। जमीन में खुदाई का काम करते करते रतन को काफी वक्त बीत जाता है। वह बिना रुके बस खुदाई करता चला जाता है, लेकिन तभी खुदाई करते वक्त उसके कुदाल में कोई चीज फंस जाती है। रतन जमीन खोद कर देखता है तो उसे एक छोटा सा डिब्बा नजर आता है और जल्दी वो उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे, ये डब्बा तो बहुत पुराना लग रहा है। चलो इसे खोलकर देखता हूं कि डिब्बे में है क्या। रतन जैसे ही उस डिब्बे को खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक चश्मा नजर आता है। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था किस्मत चमक गई है मेरी। इसमें तो चश्मा है, मैं इस चश्मे का क्या करूंगा। इतना कहकर रतन उस चश्मे को पास के ही एक पेड़ के पास फेंक देता है और फिर से अपने खेतों के काम पर जुड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद काम करके रतन जब घर जाने लगता है तो पेड़ के नीचे से वह उस चश्मे को उठा लेता है। यह चश्मा कुछ ना सही, लेकिन धूप से तो बचा ही सकता है। इसे रख ही लेता हूं। रतन इतना कहकर वह चश्मा लेकर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है। जैसे ही वह उस चश्मे से उस भिखारी को देखता है तो उसे नजर आता है कि एक गाड़ी के नीचे आकर उस भिखारी की मौत हो जाती है। इतना देखकर रतन उस चश्मे को अपने आंखों से हटाता है। ये क्या था, एक बार फिर लगाकर देखता हूं। रतन एक बार फिर से उस चश्मे को अपनी आंखों में लगाकर देखता है। फिर से उसे भिखारी मरा हुआ नजर आता है। अब रतन भागते हुए और उस सड़क से दूर बैठने को कहता है, लेकिन वह भिखारी उसकी एक नहीं सुनता। रतन बिना कुछ कहे वहां से जाने ही लगता है कि तभी एक गाड़ी आकर उस भिखारी को टक्कर मार देती है। यही तो देखा था मैंने इस चश्मे में। मतलब ये कोई साधन चश्मा नहीं है। अब मुझे फौरन घर जाना चाहिए। रतन जल्दी जल्दी घर जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है।
लक्ष्मी रतन की सारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है और रतन को सुझाव देती है। ए जी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें लोगों का भविष्य देखकर उन्हें बताना चाहिए। इससे लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमारी आमदनी भी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। कल से ही एक काम शुरू कर देता हूं। सुबह रतन खेत में न जाकर सीधे गांव की चौक पर जाकर बैठ जाता है और लोगों की भविष्यवाणी करता है। सटीक भविष्यवाणी होने के चलते लोगों का विश्वास रतन पर काफी बढ़ जाता है। अब वह लोगों की भविष्यवाणी करके बहुत धनवान बन जाता है। रतन की समृद्धि की बात उस गांव के राजा के पास पहुंचती है। राजा साहब, गांव में एक रतन नाम का गरीब किसान है, याद है आपको, जिसने आपकी पालकी रोकी थी? अच्छा, वो गरीब किसान। हाँ राजा साहब, वही गरीब किसान। लेकिन अब वो गरीब नहीं रहा, पूरे गांव का भविष्य बताता है और दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है वो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। एक काम करो, पूरा माजरा क्या है पता लगाओ इसका। राजा ने रतन का भेद जानने के लिए अपने कुछ लोगों को घर भेज दिए। वहां पहुंचकर उन्हें उस जादुई चश्मा का राज पता चल जाता है, जिसकी खबर वो राजमहल में आकर राजा को भी देते हैं। जादुई चश्मे के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है कि रतन से वह जादुई चश्मा छीन लूंगा। इसीलिए राजा रतन को अपने राजमहल बुलाता है। आओ रतन, आओ। कैसे हो तुम? राजा साहब, मैं आपको याद हूं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? वैसे आजकल पूरे गांव में बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। जरा हमें भी हमारा भविष्य बता दो। क्यों नहीं राजा साहब। भविष्य देखने के लिए जैसे ही रतन आंखों पर वह जादुई चश्मा लगाता है कि वह देखता है कि कुछ ही देर बाद राजा की मृत्यु होने वाली है। रतन ये देखकर काफी डर जाता है और डरते डरते राजा से कहता है, राजा साहब, आप इस सिंहासन को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कुछ देर बाद आपकी मृत्यु हो सकती है। रतन की ये बात सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है और सैनिकों से बोलकर वो जादुई चश्मा रतन से छीन लेता है। मुझसे बदला ले रहा है। इसी चश्मे का गुरूर है ना तुझे? जा, अब ये चश्मा मेरा हुआ। राजा साहब, बेशक आप ये चश्मा अपने पास रख लें, लेकिन मेरे कहने पर आप इस सिंहासन से उठ जाओ। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। मैं इस गांव का राजा हूं। मैं प्रजा की नहीं बल्कि प्रजा मेरी हर बात सुनती है। इतना कहकर राजा अपने आंखों पर चश्मा लगा लेता है और अपनी रानी को निहारने लगता है। चश्मे में रानी रोती हुई नजर आती है। यह देखकर राजा बहुत ही घबरा जाता है और झट से चश्मा उतारकर रत्न की ओर फेंक देता है। राजा जैसे ही अपना चश्मा फेंकता है कि तभी राजा के सिंहासन में लटकता सांप राजा को डस लेता है और मौके पर ही राजा की मौत हो जाती है। मैंने तो राजा साहब को खूब समझाया था, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। जो हुआ सो हुआ। अब मुझे यहां से जाना चाहिए। रतन उस जादुई चश्मा को उठा लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन अब वह इस जादुई चश्मे का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करने लगा था। उसने ठान लिया कि इस चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही करेगा और फिर से वह पहले जैसा ही जीवन जीने लगा।